श्री सूतुवाच नरनारायणाख्यौ यावतारौ हरेर्दुजाः ते पाते भारते खंडे बदर्याश्रम एव ही। जो पांचवें ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम है केदारेश्वर महादेव। यह केदारेश्वर महादेव श्री नर और नारायण इनके द्वारा पूजित हैं, इनके द्वारा प्रतिष्ठित हैं। नर और नारायण ये बद्रिकाश्रम में जब जाएंगे तो दो पर्वत हैं, उनका नाम है, एक का नाम नर और नारायण। यह नर नारायण भगवान हरि ही भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और तप करते हैं, आज भी तप कर रहे हैं। जो भी बद्रिकाश्रम जाता है बद्रीनाथ का दर्शन करने, तो नर नारायण के तप का 6वां हिस्सा उस जीव को मिल जाता है जो वहां दर्शन करने जाता है। बद्रिकाश्रम 6वां हिस्सा मिलता है तप का, उनके तप का। तो आज भी नर नारायण तप कर रहे हैं। तो नर नारायण बद्रिकाश्रम में पार्थिव शिव का निर्माण करते और भगवान शिव का प्रतिदिन पूजन करते, भगवान का आवाहन करते देवाधिदेव महादेव का। तो भगवान कैलाश से वहां आते और पूजन को स्वीकार करके फिर चले जाते। इस प्रकार से नित्य पूजन होता। भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग लो। नर नारायण ने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो आप लोक कल्याण के लिए यहीं स्थापित हो जाइए, यहीं आप स्थापित हो जाइए। वही केदार खंड में बोले यहीं आप स्थापित हो जाइए। इसी रूप में भगवान शिव वहाँ विराजमान हो गए। उसी समय पांडव भी आए हैं स्वर्गारोहण करने के लिए। स्वर्गारोहण के लिए जब वह पांडव वहाँ से प्रवेश किए, उन्होंने भगवान शिव का दर्शन किया। ज्यों ही दर्शन किया भगवान शिव भैंसे के रूप में बन गए, भैंसे के आकार में, और भागने लगे। ज्यों ही भागे पांडव ने पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ी। अब भगवान भागने लगे नीचे सिर करके, तो आधे तो नीचे चले गए और पीछे का हिस्सा बचा। पांडव ने स्तुति की, प्रार्थना की, हे भगवान आप हमें दर्शन दीजिए, यहीं आप स्थापित हो जाएं। तो पीछे का हिस्सा वह वहीं रह गया और आगे का हिस्सा नेपाल पहुंच गया। नेपाल पशुपतिनाथ, इसलिए उनका नाम पशुपतिनाथ हुआ, भैंसे के रूप में। तो आगे का हिस्सा नेपाल और पीछे का केदार खंड में। श्री केदारेश्वर भगवान की जय। कहते हैं जो भी इन भगवान का, केदारनाथ जी का दर्शन करता है उसकी समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्राचीन ऋषि भी पूजन करके, दर्शन करके अपने इच्छित फल को प्राप्त करते हैं। उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिस जिस मनुष्य ने, जिस ऋषि ने केदारनाथ भगवान की पूजा की है, कहते उसके जीवन का जो दुख है वह नष्ट हो जाता है, परम आनंद में हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वहाँ ऋषियों ने, देवताओं ने, पांडवों ने भगवान का अभिषेक किया है और भगवान का
पूजन किया है, भगवान वहीं स्थापित हो गए। आज भी भारतीय जनता के द्वारा वहाँ भगवान की आराधना होती है, सब लोग पूजा करते हैं। जो भी मनुष्य वहाँ जाकर के पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान को कंगन चढ़ाते हैं। भगवान को कंगन बहुत प्रिय है। जो कंगन चढ़ाते हैं, कहते हैं वो भगवान के समीप पहुंच करके शिव रूप हो जाता है, भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। आज भी भगवान मैया पार्वती के साथ वहाँ विराजमान हैं कैलाश पर्वत, केदार खंड में।